Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Now, today in this video of class 6th biology, we will be moving further ahead in the chapter living organism and their surrounding. जितने भी जीव जंतु हैं उनके सराउंडिंग के साथ क्या इंटरैक्शन है, वो कैसे सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हैबिटेट. आज हम टॉपिक हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई लिविंग थिंग्स cannot live in isolation. All living organisms are dependent on each other, not only for food but also for other basic necessities. ये living organisms isolation अकेलेपन में नहीं रह सकते. क्लियर? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेलापन में नहीं रह सकता है. उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक दूसरे के साथ का होना बहुत ज़रूरी होता है. एक दूसरे के साथ के बिना हम नहीं रह सकते हैं. और एक दूसरे पे हम केवल अपने भोजन के लिए ही नहीं डिपेंडेंट हैं, बाकी और कामों के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है? Mentally will not feel well if we do not interact with the persons, we do not interact with the people. So we human beings are not only dependent for food but also for various other necessities. Clear? There may be several living things, plants, animals and microorganisms in a place like forest. The forest is the living area or habitat. और ये क्या करते हैं? प्लांट, एनिमल और वेरियस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रह सकते हैं. एक फॉरेस्ट ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट भी होता है, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. तो वो क्या है? फॉरेस्ट क्या है? एक तरह का हैबिटेट है आपका. क्या है? लिविंग एरिया है, जिसे हम और क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं. क्लियर? फॉरेस्ट क्या है? एक लिविंग एरिया है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम हैबिटेट बोलते हैं. क्लियर? द वर्ड हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हैबिटेट का मतलब क्या होता है? लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हों, उनके रहने का जगह को हम क्या बोलते हैं? उनके रहने का जगह को हम हैबिटेट बोलते हैं. क्लियर? इट इज़ अ नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. The habitat provides an organism with food, shelter and climatic condition best suited for their survival, breed and flourish. हैबिटेट क्या करता है? प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को फूड के साथ, शेल्टर के साथ, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ उनके सर्वाइवल, उनके ब्रीडिंग, उनके नरिशमेंट के लिए भी हेल्प करता है. ठीक है? दिस इज हाउ हैबिटेट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म. Thus a place where the condition for the existence of an organism are present and where it can survive, breed and flourish is called habitat of that organism. अब यानी वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पे उनके नंबर्स इंक्रीज कर रहे हों, वो जगह, सूटेबल जगह को हम क्या बोलते हैं? उस सूटेबल जगह को हम हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन organism. For example, habitat of the camel and cactus plant is dry, that is sandy desert. Camel किस habitat में रहता है? Desert का habitat में रहता है, desert area में रहते हैं. ठीक है? अथवा moist soil में रहते हैं. ठीक है? Frog lives in a pond or lake and tiger lives in a forest. तो ये जो living place है अलग अलग तरह के organisms का, इन लिविंग प्लेस को हम क्या बोलते हैं? इन लिविंग प्लेस को हम उनका हैबिटेट बोलते हैं. जैसे कि टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, फ्रॉग पॉन्ड या लेक में होता है. सो दीज आर द लिविंग प्लेस ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. अ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट. बोथ दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. हैबिटेट दोनों बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है. ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक इन्वायरमेंट. बोथ दीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और ये दोनों का ज़रूरत किस चीज़ के लिए है? ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए है, जिंदा रहने के लिए इनका आवश्यकता होता है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द हैबिटेट ऑफ ए टाइगर एज फॉलोज. किसी एक टाइगर के रहने के लिए किन किन चीज़ों का होने का ज़रूरत है, किन किन चीज़ों के होने की ज़रूरत है, वो हम इस देखते हैं. ठीक है?
एनिमल्स दैट द टाइगर्स कैन हंट एंड फीड अपॉन, वो एनिमल्स का होना ज़रूरी है जिन पे टाइगर हंट कर सकता है या जिनको टाइगर अपना भोजन बना सकता है। क्यों? अगर वैसे एनिमल्स नहीं हो तो टाइगर खुद ही भूखा रहेगा। अ टाइम विल कम व्हेन इट विल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग हंग्री, भूख के कारण वो मर सकता है टाइगर, अगर उसको खाने को अच्छे रूप में नहीं मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ शेडी ट्रीज वेयर इट कैन रेस्ट, श्रब्स वेयर इट कैन हाइड एंड वेट फॉर द प्रे। प्लांट एक शेडी ट्री का होना ज़रूरी है जहाँ पे ये टाइगर्स रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बुशेस का होना ज़रूरी है, जहाँ पे झाड़ियों का होना ज़रूरी है, जहाँ पे ये हाइड करके अपने प्रे, अपने भोजन के लिए इंतज़ार कर सकते हो ताकि वो उन पर अटैक करके ईट कर सके, खा सके, ठीक है। सफिशिएंट रेनफॉल एंड सूटेबल टेम्परेचर फॉर टाइगर एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव, और सफिशिएंट टेम्परेचर, रेनफॉल का होना ज़रूरी है सो दैट दे कैन लीव देयर इन अ प्रॉपर वे। क्लियर? कैन यू थिंक ऑफ अदर कॉम्पोनेंट्स? थिंक एंड डू लेट मी नो। आप बताना सोच करके, यू टेल मी व्हाट आर द अदर कॉम्पोनेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर इट्स सर्वाइवल। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ हैबिटेट, कौन कौन तरह के हैबिटेट होते हैं वो हम देखते हैं। पहला है आपका एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, यानी वो हैबिटेट जहाँ ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हों, वाटर में रहते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। और दूसरा टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, यानी वो हैबिटेट जहाँ ऑर्गेनिजम्स लैंड सरफेस पे रहते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल या लैंड हैबिटेट। तो हैबिटेट कितने प्रकार के हैं? दो मेन प्रकार के हैं। पहला है आपका एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट, यानी वो हैबिटेट, वो जगह जहाँ ऑर्गेनिजम्स पानी में रहें, और टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट, यानी वो जगह जहाँ ऑर्गेनिजम्स ज़मीन पे रहें, ठीक है। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में हम देखते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट और वाटर हैबिटेट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ये जो एक्वेटिक हैबिटेट हैं इनको हम फर्दर इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? पहला है मरीन हैबिटेट। इट रेफर्स टू सॉल्ट वाटर हैबिटेट इन सी एंड ओशन। मरीन मतलब क्या होता है? सॉल्ट वाटर, ठीक है। इट इज़ मेनली रेफर्स टू दोज एरियाज विच कंटेंस सॉल्टी वाटर, और ये कहाँ मिलते हैं? सी और ओशन में मिलते हैं। सो मरीन हैबिटेट किस चीज़ से कंसिस्ट करता है? इट मेनली कंटेंस सी एंड ओशन। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन मरीन हैबिटेट आर नोन एज मरीन ऑर्गेनिजम्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जो इन मरीन हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मरीन ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल वेल्स, शार्क, सी टर्टल, सीवीड्स एटसेट्रा। ये इनका एग्जाम्पल क्या है? वेल है आपका, शार्क है, सी टर्टल है, सीवीड्स हैं। ये सब किस हैबिटेट में मिलते हैं? हमारे मराइन हैबिटेट में मिलते हैं, जहाँ पे पानी सॉल्टी हो, ठीक है। वो जगह जहाँ पे सी या ओशन, जहाँ पे पानी सॉल्टी हो, वहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? वेल, शार्क, सी टर्टल, सीवीड्स, ये मिलते हैं। और इस हैबिटेट को क्या बोलते हैं हम? मरीन हैबिटेट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर हैबिटेट। इट रेफर्स टू लेक, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स, यानी वो जगह जहाँ पे पानी फ्रेश हो, सॉल्टीनेस जिसमें नहीं हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये इन हैबिटेट में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं? फिश मिलते हैं, वाटर बग्स मिलते हैं, वाटर लिलीज मिलते हैं, ठीक है। ये सब फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जैसे आपका लेक हुआ, रिवर हुआ, ठीक है, पॉन्ड्स हुए, स्ट्रीम्स हुए। इनमें क्या मिलते हैं? हमारे फिश मिलते हैं, वाटर बग्स मिलते हैं, वाटर लिलीज मिलते हैं, और इस हैबिटेट को क्या बोलते हैं हम? फ्रेश वाटर हैबिटेट बोलते हैं। क्लियर? फर्दर कोस्टल हैबिटेट। नेक्स्ट है आपका कोस्टल हैबिटेट। इट रेफर्स टू द रीजन वेयर सी मीट्स लैंड, यानी ये वो जगह, कोस्ट क्या होता है? जहाँ पे सी लैंड से मीट करता है, यानी समुद्र ज़मीन से इंटरैक्ट करता है, ज़मीन से मीट करता है। सी बीचेस जो है आपका, कोस्ट जो है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं ना, समुद्र तट, यानी समुद्र का किनारा। वो जगह होते हैं जहाँ का समुद्र का वाटर लैंड से आकर के मिलते हैं, ठीक है। सो दैट रेफर्स टू कोस्टल हैबिटेट। देयर आर अ वैरायटी ऑफ कोस्टल हैबिटेट दैट सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वैरायटी ऑफ कोस्टल हैबिटेट्स है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं।
Estuaries are the coastal habitat or coastal region where river or stream containing fresh water meet with the salty water of the sea. Estuaries वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, रिवर या स्ट्रीम का फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर ऑफ सी से मीट करता है. फ्रेश वाटर जो रिवर और स्ट्रीम का है वो सॉल्टी वाटर ऑफ द सी से मिलता है. Such organisms, these unique habitat supports, some organisms which these living organisms that are present in this habitat are crabs, oysters, seaweeds, mangroves, etc. यानी कोस्टल हैबिटेट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, क्रैब्स मिलते हैं, ऑयस्टर्स मिलते हैं, ठीक है, सीवीड्स मिलते हैं, मैनग्रोव्स मिलते हैं. ओके, सो दिस बिलोंग्स टू व्हाट, दिट बिलोंग्स टू द कोस्टल हैबिटेट. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी वो हैबिटेट, वो जगह किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये मेनली लैंड सरफेस को रेफ़र करता है. टेरेस्ट्रियल किसको हम बोलते हैं, लैंड सरफेस को बोलते हैं. ठीक है. लैंड ऑफर्स द बेस्ट प्लेस ऑफ लिविंग कंडीशन बिकॉज ऑफ ग्रेट डिफरेंस इन एबायोटिक फैक्टर्स, मेनली टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. लैंड क्या करता है, लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन है आपका, ठीक है, वाटर के अवेलेबिलिटी का वेरिएशन है. क्लियर. सो दीज आर द टू फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस. और ये दो कंडीशन कहाँ पे फुलफिल होता है, आपका लैंड पे फिल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं. एंड लैंड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. और लैंड ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और ये जो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यहाँ पे लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी हम लिविंग कंडीशन के बेसिस पे फर्दर डिवाइड करते हैं. पहला आपका कौन सा है, पहला है आपका डेजर्ट हैबिटेट, यानी डेजर्ट एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डेजर्ट एरिया में रह रहे हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट हैबिटेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट हैबिटेट एज अ डेजर्ट हैबिटेट. और डेजर्ट एरिया कौन सा है, वो एरिया जहाँ वेरी लिटिल रेनफॉल हो, रेनफॉल बहुत कम हो, हॉट एंड ड्राई हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और जो सूखा हो, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया बोलते हैं. और उस हैबिटेट को क्या बोलते हैं, डेजर्ट हैबिटेट बोलते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस हैबिटेट आर कैमल्स, रैट्स, स्नेक्स एंड कैक्टी. और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो इस एरिया में रहते हैं या डेजर्ट हैबिटेट में रहते हैं, वो कौन कौन से हैं, कैमल्स हैं, रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, कैक्टी हैं. दिस आर द ऑर्गेनिजम्स that live in these areas. Clear, that live in desert habitat. Clear. नेक्स्ट है आपका ग्रासलैंड हैबिटेट. नाम ही आपको बता रहा होगा, ग्रासलैंड का मतलब क्या हुआ, दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रासेस. और ग्रासेस कहाँ होते हैं, वेयर देयर इज मॉडरेट रेन, यानी जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा हो और जहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा हो, सो दैट ग्रासेस कैन ग्रो इन अ प्रॉपर मैनर. Clear. Example of organisms that live in these areas are zebra, giraffes, deer, lion, grasses, etc. ये सब कहाँ मिलते हैं, आपके ग्रासलैंड हैबिटेट में मिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, यानी वो हैबिटेट जहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है. दे आर हॉट एंड वेट एंड गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. रेन फॉरेस्ट कौन सा एरिया, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट कौन सा एरिया को रेफर करता है, ये मेनली हॉट एंड वेट एरिया को रेफर करता है, जहाँ पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यानी रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा हो, ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट बोलते हैं. एग्जाम्पल, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते हैं, इनका एग्जाम्पल्स है आपका स्नेक्स, टाइगर्स एंड 100 वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़. ये सब कहाँ मिलते हैं, आपके रेन फॉरेस्ट हैबिटेट में मिलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा तुंद्रा और पोलर हैबिटेट. क्या है, तुंद्रा और पोलर हैबिटेट आर वेरी कोल्ड एंड ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. तुंद्रा रीजन किसे हम बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं दैट इज़ वेरी कोल्ड एंड दैट इज ऑलवेज कवर्ड विद अ स्नो. क्लियर. वो रीजन है जो बहुत ठंडा होता है और जो स्नोफॉल्स जहाँ ज़्यादा होता है, जो स्नो से कवर्ड होता है, उस रीजन को हम तुंद्रा या पोलर रीजन बोलते हैं. और यहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, पोलर बेयर मिलते हैं, रेनडियर मिलते हैं, पेंगुइन्स मिलते हैं और ग्रासेस मिलते हैं. दिस आर फाउंड इन तुंद्रा और पोलर हैबिटेट. क्लियर. नेक्स्ट इज माउंटेन हैबिटेट्स. माउंटेन हैबिटेट्स आर दोज दैट राइज मच हायर देन द लैंड सराउंडिंग देम.
ठीक है। माउंटेन हैबिटेट्स आर कोल्ड एंड विंडी, यानी माउंटेड एरिया कौन सा एरिया होता है, जो सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा उठा हुआ हो, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज माउंटेन हैबिटेट। क्लियर। और वो क्या है, कोल्ड और विंडी होते हैं, यानी वहाँ पे ठंडा होता है और हवा का स्पीड तेज होता है। क्लियर। एनिमल्स जो यहाँ मिलते हैं वो क्या हैं, माउंटेन गोट, यैक, सीप, ओके, पाइन्स, ऑल दिस थिंग्स आर फाउंड इन माउंटेन हैबिटेट। क्लियर। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कौन से हैबिटेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उस जगह का एक या दो एनिमल स्पीसीज़ का नाम आपको याद रखना है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे रेन फॉरेस्ट हैबिटेट क्या है, सो इट इज़ द एरिया वेयर इट इज़ हॉट एंड ड्राई एंड रेनफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। यहाँ क्या कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, स्नैक्स, टाइगर्स एंड लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर। अगर आपसे पूछे माउंटेन हैबिटेट कौन सा है, तो इट इज़ द हैबिटेट दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ कोल्ड एंड विंडी पार्ट, और ये लैंड एरिया से स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं, ऊंचे होते हैं। ये एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, यैक मिलते हैं, गोट मिलता है, सिप मिलता है, पाइन्स मिलते हैं। सो यू हैव टू लर्न इन दिस वे। ओके, so that's all for today in this video. Thank you everyone.